إذا جاء نصر الله والفتح ورأيत الناس। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सज्जाद और आप देख रहे हैं सज्जाद डिजिटल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको उर्दू तर्जुमे के साथ कुरान वीडियो एडिट करना सिखाऊंगा InShot एप्लीकेशन में। आपने जो स्टार्टिंग में कुरान की वीडियो देखे सेम इस तरह की वीडियो आपको मोबाइल से एडिट करने का मुकम्मल तरीका बताने वाला हूं कि आपने उर्दू तर्जुमे के साथ कुरान की वीडियो मोबाइल से किस तरीके से एडिट करनी है। अगर आप भी इस तरह की उर्दू तर्जुमे के साथ कुरान वीडियो एडिट करना चाहते हो तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई सी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जी आपने उर्दू तर्जुमे के साथ अगर वीडियो एडिट करनी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक बैकग्राउंड वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम पिक्साबे वेबसाइट से डाउनलोड करने वाले हैं। सिंपल आपने गूगल को ओपन कर लेना है, सर्च बार में सर्च कर देना है पिक्साबे। ठीक है, यहाँ से मैं पिक्साबे को सर्च कर लेता हूँ। आपने पिक्साबे वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। यहाँ से आ चुके हैं पिक्साबे वाली वेबसाइट, तो मैंने यहाँ पर इसको ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ से वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। हमने यहाँ से वीडियो डाउनलोड करनी है। सिंपल आपने वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद अब आपने सर्च बार वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आपने सर्च बार में सर्च कर देना है इस्लामिक नेचुरल। ठीक है, यहाँ से मैं इस्लामिक नेचुरल को सर्च कर लेता हूँ। आपने भी इस्लामिक नेचुरल सर्च कर लेना है। इस्लामिक नेचुरल सर्च करने के बाद जी आपके पास यहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ आ जाएंगी, बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ आ जाएंगी। तो आपने यहाँ पर वीडियोज़ को भी चेक करते जाना है। ठीक है, यहाँ से आपको जो भी वीडियो पसंद आ जाती है, ठीक है, यहाँ से आपने उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। जैसे भी मैं इसको नीचे स्क्रॉल करता जाऊँगा तो मुझे बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो आपने अपनी पसंद के मुताबिक आपने यहाँ से किसी एक वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आपको यहाँ से वीडियोज़ मिल जाती हैं। सिंपल हमने यहाँ से एक वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखें एक ये वाली वीडियो है हमारे पास आ चुकी है। तो यहाँ से मैंने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ से डाउनलोड वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ से जिस भी साइज़ में डाउनलोड करना चाहते हो तो आपने उसको सिलेक्ट करके नीचे आपने डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे भी आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ आपके पास आ जाएगा डाउनलोड अगेन वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। तो डाउनलोड अगेन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास ये वीडियो डाउनलोड हो चुकी होगी। तो उसके बाद आपने आ जाना है बैक। ठीक है, अब आपने उर्दू तर्जुमे के साथ InShot एप्लीकेशन में वीडियो किस तरीके से एडिट करनी है तो सिंपल आपने InShot एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने न्यू पर क्लिक कर देना है। आपने उसी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जो अभी हमने पिक्साबे से डाउनलोड की थी। तो यहाँ पर मैंने इस वीडियो को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन ये वीडियो छोटी है तो हम प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा इसी वीडियो को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ओके कर दूंगा। अब हमारे पास यहाँ पर दो वीडियो ऐड हो चुकी हैं। सबसे पहले आपने इस वीडियो पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको फ़िल्टर वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको एडजस्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आपने एडजस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपने यहाँ से इसकी थोड़ी सी एडजस्ट कर लेनी है। ठीक है, इस तरीके से आपने यहाँ से इसकी थोड़ी एडजस्ट कर लेनी है ताकि हमें कॉपीराइट का भी मसला ना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से आपको बहुत सारे यहाँ से ऑप्शन मिल जाएंगे एडजस्ट के, तो आपने यहाँ से इसकी थोड़ी ज़्यादा एडजस्ट कर लेनी है अपने मुताबिक। उसके बाद आपने आगे वाली वीडियो पर क्लिक कर देना है। ठीक है, आपने यहाँ से इसकी भी एडजस्ट इस तरीके से कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पर ये देखें इस तरीके से आपने इसकी एडजस्ट कर लेनी है, ओके कर देना है। अब आपकी यहाँ पर ये जो वीडियो में थोड़ी एडजस्ट हो चुकी है तो आपकी वीडियो पर कॉपीराइट वाला मसला भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से इसकी थोड़ी ज़्यादा एडजस्ट लाजमी कर लेनी होती है। और यहाँ से इसको ये वाली भी एडजस्ट कर लेते हैं, ओके कर देना है। अब आपने बैक आ जाना है। ठीक है, यहाँ से आपको InShot का ये वाटरमार्क मिल रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करके फ्री रिमूव वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। तो जी इसका वाटरमार्क यहाँ पर ये देखिए रिमूव हो चुका है। अब आपने सबसे पहले ऑडियो तिलावत को ऐड कर लेना है। आपने ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, म्यूज़िक पर क्लिक कर देना है। यहाँ से माई म्यूज़िक पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मेरी ये वाली ऑडियो तिलावत पड़ी हुई है, तो यहाँ से मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी ऑडियो तिलावत को ऐड कर लिया। आपने भी इसी तरीके से अपनी ऑडियो तिलावत को ऐड कर लेना है। ऑडियो तिलावत ऐड करने के बाद आपने इसको ओके कर लेना है। अब आपने उर्दू तर्जुमा और अरबी आयत कहाँ से लेके आनी है
तो उसके लिए आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ से एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ये वाली एप्लीकेशन है, आपको इस एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से आपके पास इस तरह से ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको सूरत वाला ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ से जिस भी सूरत को ओपन करना चाहते हो तो आप यहाँ से उस सूरत को ओपन कर सकते हो। उसके बाद आयत का ऑप्शन है, आप यहाँ से जिस भी सूरत की जो भी आयत आप यहाँ से ओपन करना चाहते हो तो आपने उस नंबर को सेलेक्ट कर लेना है, तो आपके पास वो वाली आयत ओपन हो जाएगी। उसके बाद है पारा, आप यहाँ से जिस भी पारे को ओपन करना चाहते हो तो आप यहाँ से उस पारे को ओपन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से और साथ साथ में आपको इस एप्लीकेशन में उर्दू तर्जमा भी दिया गया है। आप यहाँ से उर्दू तर्जमे को भी कॉपी कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है जल्दी से प्ले स्टोर से। आपको इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हमने जिस भी सूरत पर वीडियो बनानी है तो यहाँ से मैं उस सूरत को ओपन कर लेता हूँ। हमने सूरत नसर की वीडियो बनानी है तो यहाँ से मैंने सूरत नसर को ओपन कर लिया। यहाँ पर ये देखिए आ चुकी है। तो सबसे पहले आपने सूरत नसर की फर्स्ट वाली आयत को सिलेक्ट करके आपने यहाँ से इसको कर लेना है कॉपी। यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया है। उसके बाद आ जाना है अपने इंशॉट में, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। दोबारा टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आपने इसकी ये फर्स्ट वाली आयत यहाँ पर पेस्ट कर लेनी है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर ये देखिए ये फर्स्ट वाली आयत आ चुकी है। तो आपने इसकी साइज़ कम कर देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर इसको ओके कर लेना है और यहाँ पर इसको इस तरीके से लगा लेना है, ठीक है। अब आपने एक और काम कर लेना है, यहाँ से आपने PIP वाले ऑप्शन में आ जाना है, ठीक है। पिक्चर वाले ऑप्शन में आके आपने यहाँ से तिलावत के बैक में एक ब्लैक पट्टी लगा लेनी है, ताकि आपकी जो उर्दू तर्जुमा होगा और अरबी आयत होगी वो वाज़े तौर पर नज़र आ जाए। यहाँ पर ये देखें, आप इस तरह की पट्टी पिक्ज़ा पे या पिक्सल लैब में बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपने इस तरीके से इसकी साइज़ बढ़ा लेनी है, ताकि आपका जो उर्दू तर्जुमा और अरबी आयत दोनों इसमें एडजस्ट हो जाएँ। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से आपने इसको बढ़ा लेना है। अब आपने इसको इस तरीके से लगा लेना है। यहाँ पर मैं इसकी और भी थोड़ी सी साइज़ बढ़ा लूँ, ताकि हमारी अरबी आयत और उर्दू तर्जुमा इसमें एडजस्ट हो जाए। यहाँ पर अभी हो जाएगा एडजस्ट। यहाँ पर ये देखें, आपने इस तरीके से एक पट्टी बना लेनी है। उसके बाद अब आपने यहाँ से आ जाना है ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में, आपने इस पट्टी को सिलेक्ट करके रखना है। तो अब आपने यहाँ पर इसकी ब्लेंडिंग थोड़ा कम कर लेनी है इस तरीके से। यहाँ पर ये देखें कम हो चुकी है। अब आपने इस ब्लैक पट्टी को मुकम्मल वीडियो पर लगा लेना है। यहाँ पर ये देखें, ठीक है जी, यहाँ पर मैंने इसको लगा लिया है मुकम्मल वीडियो पर। अब आपने फर्स्ट में यानी कि आपने थोड़ा इसको और भी लगा लेना है। यहाँ पर लगाने के बाद अब आपने फर्स्ट में आ जाना है, ओके कर देना है। अब आपने यहाँ पर टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपने अपनी ऑडियो तिलावत को प्ले करके देखना है। ठीक है जी, फर्स्ट वाली आयत की तिलावत यहाँ तक है। तो हम इस अरबी आयत की लेंथ भी यहाँ तक लगा लेते हैं, ठीक है, हो गया जी। उसके बाद आपने दोबारा आ जाना है इस एप्लीकेशन में, ठीक है, कुरान वाली एप्लीकेशन में। तो आपने यहाँ से ये जो दूसरी आयत है आपने यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आपने सेलेक्ट करके आपने इसको कॉपी कर लेना है। यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद आपने इंशॉट में आ जाना है, ठीक है। टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपने यहाँ से इसको भी इस तरीके से पेस्ट कर लेना है। और साथ में मैं आपको इस पर आपका जो भी अरबिक फ़ॉन्ट होगा तो आप वो भी लगा सकते हो। कलर है, आप यहाँ से इसको कलर भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ आपके पास जो भी अरबिक फ़ॉन्ट होगा तो आप यहाँ से इसको वो वाला अरबिक फ़ॉन्ट भी दे सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ से मैं ये वाला फ़ॉन्ट इसको दे देता हूँ। उसके बाद ओके कर दूँगा। तो फर्स्ट वाली आयत को भी मैं ये वाला फ़ॉन्ट लगा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मेरे पास ये जो एक फ़ॉन्ट है अरबिक फ़ॉन्ट है, तो यहाँ से मैं इसको भी ये लगा लेता हूँ। लगाने के बाद अब आपने इस आयत को, ये जो अभी हमने पेस्ट किया है, तो आपने इस आयत को भी इस ब्लैक पट्टी में एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद अब आपने अपनी ऑडियो तिलावत को प्ले करके देखना है। ठीक है जी, यहाँ तक ऑडियो तिलावत है। तो यहाँ से हम इस अरबी आयत की लेंथ भी यहाँ तक लेके आते हैं, ठीक हो गया जी। यहाँ तक है, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से मैं इसकी लेंथ भी यहाँ तक लगा लेता हूँ। उसके बाद आपने आखिरी अरबी आयत को लेके आना है, ठीक है। ये रही आखिरी, इस सूरत नसर की आखिरी आयत है। तो यहाँ से हम इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ से
कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद आपने आ जाना है इंशॉट में, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपने इस आयत को भी पेस्ट कर लेना है इस तरीके से। पेस्ट करने के बाद अब आपने यहाँ से इसकी थोड़ी साइज़ कम कर लेनी है ताकि ये इस वीडियो में एडजस्ट हो जाए अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लेना है। अब आपने इसको ब्लैक पट्टी में आपने इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है इस तरीके से। यहाँ पर ये देखें मैं जिस तरीके से इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, आपने भी इस तरीके से आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर ये देखिए ओके कर देना है। अब आपने इसको मुकम्मल वीडियो पर लगा लेना है एंड तक, ठीक है। यहाँ तक हमारी तिलावत थी तो यहाँ से हमने इसको भी यहाँ तक लगा लिया है। अब आपने फर्स्ट वाली आयत पर क्लिक कर देना है, एडिट वाले ऑप्शन में आ जाना है। आपने यहाँ से इसको एनिमेशन कोई भी दे सकती है, ठीक है, इस तरीके का या फिर इस तरीके का, जो भी आपको यहाँ से पसंद आ जाता है तो आप यहाँ से इसको वो वाला एनिमेशन दे सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए ज़बरदस्त एनिमेशन आपको दिए गए हैं, तो आप यहाँ से जो भी इसको एनिमेशन देना चाहते हो तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, ज़बरदस्त किस्म के एनिमेशन है। आप यहाँ से इसको जो भी देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से इसको ये वाला एनिमेशन दे देता हूँ या फिर ये वाला, ठीक है। ओके कर देना है। उसके बाद आपने इस आयत पर क्लिक कर देना है, एडिट वाले ऑप्शन में आ जाना है, एनिमेशन वाले ऑप्शन में आ जाना है। आपने इसको भी ये वाला एनिमेशन दे देना है। यहाँ से इसको भी आपने सारों को आपने एनिमेशन दे देना है, ओके कर देना है, ठीक है। इस तरीके का एनिमेशन आपने लाजमी इन सारों को दे देना है। एनिमेशन देने के बाद अब आपने उर्दू तर्जमे को यहाँ पर लेके आना है। तो आपको उर्दू तर्जमा भी इस एप्लीकेशन में मिल जाता है, ठीक है। यहाँ से ये देखें, ये जो फर्स्ट वाली अरबी आयत थी उसके नीचे आपको ये उर्दू तर्जमा मिल जाएगा। आपने इसको सेलेक्ट करके आपने इसको भी कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपने आ जाना है इंशॉट में, ठीक है, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपने इसको भी पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद अब आपने फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में आ जाना है। आपके पास जो भी अरबिक फ़ॉन्ट होगा, ठीक है, ये जमील नूरी रस्ताली का है या फिर आपके पास जो भी है आपने लगा लेना है। उसके बाद कलर वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ से आपने इसको कलर दे देना है, ठीक है। शेडो वाले ऑप्शन में आके आप यहाँ से इसको शेडो भी दे सकते हो, ठीक है। जो भी अपनी मर्ज़ी के साथ शेडो देना चाहते हो तो आप यहाँ से दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैं इसकी थोड़ी सी एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अब आपने इसको इस अरबी आयत के बिल्कुल ही नीचे लगा लेना है इस ब्लैक पट्टी में, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, ठीक, यहाँ पर मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है जी, यहाँ से मेरे पास ये वाला एक फ़ॉन्ट पड़ा हुआ है उर्दू का, तो यहाँ से मैं इसको ये वाला फ़ॉन्ट दे देता हूँ। उसके बाद ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद अब आपने इसको इस तिलावत के बिल्कुल ही नीचे यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। अब आपने उर्दू तर्जुमे की लेंथ और अरबी तर्जुमे की लेंथ आपने सेम लगा लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने एडिट वाले ऑप्शन में आ जाना है। आपने इसको भी कोई अच्छा सा एनिमेशन दे देना है, ठीक है, ये वाला दे दें, ठीक है, ओके रहेगा। यहाँ पर ये देखिए इस तरीके का एनिमेशन। उसके बाद आपने दूसरी आयत का इंग्लिश ट्रांसलेट लेके आना है। तो यहाँ से ये रही दूसरी आयत और इसके नीचे ये रहा उर्दू तर्जुमा। तो आपने इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपने आ जाना है इंशॉट में, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपने इसको भी पेस्ट कर लेना है। अब आपने यहाँ पर ओके कर लेना है, ठीक है जी। आपने इसकी साइज़ कम कर लेनी है इस तरीके से। उसके बाद आपने इसको बिल्कुल ही नीचे यहाँ पर लगा लेना है, थोड़ा एडिट कर लेना है आपने, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर ये देखिए इस की लाइन को आपने थोड़ा नीचे लेके आना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपने इसको नीचे यहाँ पर लगा लेना है इस तरीके से, ठीक है। लगाने के बाद अब आपने उर्दू तर्जुमे की और अरबी आयत की लेंथ आपने सेम लगा लेनी है इस तरीके से। एडिट वाले ऑप्शन में आके आपने यहाँ से इसको भी इस तरीके से एनिमेशन दे देना है, ठीक हो गया जी। यहाँ पर ये देखें। उसके बाद आपने आखिरी अरबी आयत का इंग्लिश ट्रांसलेट लेके आना है। ये रही आखिरी अरबी है, तो यहाँ से इसके नीचे ये रहा उर्दू तर्जुमा। तो आपने यहाँ से इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इसको भी आपने कर लेना है कॉपी, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर लिया। आ जाने अपने इंशॉट में, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ से आपने थोड़ा इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपने इसकी लेंथ सेम लगा लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ से इसको इस के बिल्कुल ही नीचे आपने एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर ये देखिए हो गया। अब आपने इसको नीचे यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है, ओके कर देना है। एडिट वाले ऑप्शन में आके आपने इसको एनिमेशन ये वाला दे देना है। अब आपकी यहाँ पर मुकम्मल वीडियो तैयार हो चुकी है। यहाँ पर ये देखें, ठीक हो गया जी। आपने इस तरीके से उर्दू तर्जुमे के साथ कुरान की वीडियो एडिट करनी है प्रोफेशनल लेवल पर।